हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम्प्लीफाइड। सो फ्रेंड्स, 5-6 दिन हो चुके हैं प्रीलिम्स को हुए और आई बिलीव कि नाउ इज द टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस 2022 एग्जामिनेशन। और कट ऑफ वगैरह के रिगार्डिंग मैनी ऑफ यू स्टिल हैव डाउट्स। और हमने जेके एग्जाम्प्लीफाइड पे स्टैंड क्लियर रखा है कि वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कट ऑफ इन एनी वे। और हम ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि एनीवन स्कोरिंग मोर देन 40 should start preparing because cutoff can go as low as that or even lower. Okay, so देखिए, कट ऑफ तो तभी पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा और जेकेपीएससी बताएगी कट ऑफ क्या गया है। तब तक यू कैन नॉट बी श्योर, बट यू डोंट हैव एनी टाइम टू वेस्ट। मेंस ही ऐसा एग्जामिनेशन है जहां से आपका सिलेक्शन इंश्योर होगा। प्रीलिम्स मैंने पहले भी कहा, इट्स अ फिल्टरिंग एग्जामिनेशन। मेंस के थ्रू आपका रिजल्ट जो है दैट वुड बी इंश्योर्ड, यू विल बिकम अ केएस और अ केपीएस ऑफिसर। सो उसके लिए डेफिनेटली आपको पढ़ना है। और एक काफी जो क्वेरी हमें आ रही है कि मेंस के बारे में एक तो प्रोग्राम स्टार्ट करने का, सेकेंडली मेंस के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स, काफी नए कैंडिडेट्स होंगे जिनको मेंस के बारे में ही नहीं पता अभी कि मेंस में कितने पेपर्स होते हैं। सो मेंस एग्जामिनेशन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 8 पेपर्स। ओके, और 8 में से 7 और दे कैरी मार्क्स, उनके मार्क्स काउंट होंगे आपके फाइनल मार्क लिस्ट में। और एक जो है दैट इज इंग्लिश, इट्स अ क्वालिफाइंग पेपर। जस्ट लाइक आपका सी साइड को सिर्फ आपको क्वालिफाई करना था, इंग्लिश भी एक ऐसा पेपर है जिसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ये चीज एक जानना इंपॉर्टेंट है। और बाकी कौन से पेपर है? सबसे पहला है एसए का पेपर, जहां पे यू विल हैव टू राइट 2 एसेस। हर एक एससी का जो मार्क्स होगा 125 मार्क्स के होंगे, और पेपर जो एज अ होल दैट वुड बी ऑफ 250 मार्क्स ईच। ठीक है। और बाकी देयर आर 4 जीएस पेपर, जीएस 1, 2, 3 एंड 4, जिनका सिलेबस हर एक स्टेज के लिए डिफाइंड है। और 2 है ऑप्शनल के। ऑप्शनल जो आपने फॉर्म भरते टाइम पे सिलेक्ट किया है वही ऑप्शनल होगा, ऑप्शनल चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है यहाँ पे। एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि हर एक पेपर जो है दैट कैरीज 250 मार्क्स, यानी कि एज अ होल आपके 1750 मार्क्स का पेपर होगा मेंस का। और उसके बाद में 275 मार्क्स प्लस का पेपर होगा इंटरव्यू का। ठीक है। सो मेंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करना मैंडेटरी है। यू कैन नॉट क्लियर द एग्जाम एंड गो टू द नेक्स्ट स्टेज विदाउट स्कोरिंग गुड मार्क्स। ठीक है। सो उसके लिए एक तो पहले 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है एक मेंस के अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, पढ़ने के लिए और क्लियर करने के लिए। पहली चीज, यू विल हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ द सिलेबस। देखिए, प्रीलिम्स में ये था कि बहुत ब्रॉड सिलेबस था कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ओके, इंडियन नेशनल मूवमेंट। बट इन मेंस सिलेबस की की टर्म्स काफी ज्यादा ब्रॉडली डिफाइंड है, जिसके अकॉर्डिंगली आपके लिए पढ़ना आसान हो जाता है। ओके। और सिलेबस के बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस काफी कम है एज कंपेयर टू प्रीलिम्स। ठीक है। पहला आपको सिलेबस पूरा याद होना चाहिए। तो सिलेबस अभी हम देखते हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स हम सिलेबस में आपको दिखाता हूं कि किस तरह से आपको सिलेबस हेल्प करेगा। ओके। और दूसरी चीज है आंसर राइटिंग। देखिए, पिछले साल का पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो काफी सारे क्वेश्चन थे जो आपको एज सच ज्यादा कंटेंट नहीं था आपके पास, या फिर क्वेश्चन को समझना अब काफी डिफिकल्ट था। बट थ्रू आंसर राइटिंग आप उस थ्रू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप उस क्वेश्चन को लिखने का तरीका सीख जाते हैं, जिसके लिए आपके पास कंटेंट कम है उस क्वेश्चन को भी अच्छे से कैसे लिखना। पहली बात ये। दूसरी बात कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के थ्रू आपको टाइम मैनेज करना आएगा। आप किसी भी एस्पिरेंट से पूछिए जिसने मेंस एग्जाम लिखा है, वो आपको बताएगा कि आंसर राइटिंग की टाइम मैनेजमेंट कितना बड़ा दिक्कत है। पिछले साल भी कई सारे एस्पिरेंट्स थे जिनके 4-5 क्वेश्चन छूट गए थे इसी चक्कर में। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैंने पहली बार यूपीएससी मेंस लिखा था तब मेरे काफी क्वेश्चंस में ऐसा हुआ था कि आंसर छूट गए थे। बट उसके बाद प्रैक्टिस की और उसके बाद जब भी मैंने मेंस लिखा मैंने आंसर्स बेटर लिखे एज कम्पेयर टू द लास्ट टाइम। उस मोस्ट आंसर्स में कर पाया। 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही जहां पे आपको अच्छा आंसर नहीं आता होगा, सो आप उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। बट टाइम मैनेजमेंट इज अ बिग इशू। और क्वालिटी इंश्योर करना, तीसरा प्रेजेंटेशन इंश्योर करना, ये तीनों चीजें तभी आएंगी जब आपके पास पहले तो कंटेंट है जिसके लिए आपके लिए सिलेबस इंपॉर्टेंट है, सेकंड आपको कंटेंट को प्रेजेंट करना आ रहा है जिसके लिए आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और
रिगार्डिंग आंसर राइटिंग, काफी बच्चों ने ये भी पूछा कि क्या हम कोई आंसर राइटिंग का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। डेफिनेटली हम एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, और कल या परसों तक आपको उसका शेड्यूल पूरा मिल जाएगा, जिसमें हम सिलेबस पूरा जो है वो आंसर राइटिंग के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, हर एक टॉपिक में से एक दो क्वेश्चन आप उठाएंगे और उसमें आपको आंसर राइटिंग रोज की करवाएंगे, जिसकी डिटेल्स इन द नेक्स्ट वीडियो आई शेयर विद यू गाइस। ओके, सो अब एक बार जरा सिलेबस पे नजर मार लेते हैं। सो देखिए, सिलेबस, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द सिलेबस फॉर essay. ठीक है, essays on multiple subjects, they will be expected to closely to the subject to arrange their ideas in orderly fashion, write concisely, credit will be given for effective and exact expression. In no specific topics यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। Okay, so essay basically is a test of your writing capability, कॉम्प्रिहेंशन कैपेबिलिटी, कि आप किसी भी एक टॉपिक को कितना एक्सटेंसिवली सोच सकते हैं उसके बारे में। ओके, क्रिएटिविटी का एक जो स्कोप है, आई बिलीव कि सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी आप अपनी कहीं एक्सप्रेस कर सकते हो, वो एसेज में ही कर सकते हैं। बट खाली क्रिएटिविटी से काम नहीं चलेगा, आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, मटेरियल आपको ढूंढना पड़ेगा, कोट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। सो हम ट्राई करेंगे हमारे प्रोग्राम में ऐसे को भी डेफिनेटली इंक्लूड करेंगे। उसके बाद सपोज GS1 है, GS1 का पेपर अगर आप देखें तो ब्रॉडली ये है इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ओके, और आप टॉपिक्स देखिए, इंडियन कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे काफी सारी टर्म्स आपको डिफाइन की दी गई हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, विड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सोसाइटी में सीलियन फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये सब चीजें डिफाइन की गई हैं। आपको बस एटलीस्ट आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो प्रीलिम्स में नहीं था। तो सिलेबस को याद करना, मैं इस वीडियो से आपको सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करने को बोलूंगा कि सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाइए। पीडीएफ में सिलेबस की शेयर कर दूंगा, पूरी पीडीएफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4-5 पेजेस जहां पे जीएस के पेपर्स हैं उन्हीं को प्रिंट आउट करवाइए, जीएस के पेपर्स प्लस अपना ऑप्शन, और पेस्ट इट समवेयर जहां पे आप पढ़ते हैं, अपने टेबल के सामने लगाइए, ताकि आपको रोज का, एक तो सपोज आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ रहे हैं, आपको पता चले कि ये टॉपिक कौन से टॉपिक का है। ओके, सेकेंडली आपको कवर कौन सा टॉपिक करना है वो पता चलेगा यहाँ से, और आपको मेमोराइज होनी चाहिए चीजें कि क्या क्या मेरे सिलेबस में है क्यों और क्या क्या नहीं है। ओके, सो ये था अबाउट पेपर 1। पेपर 2 में भी सिमिलरली पॉलिटी आपको गवर्नेंस के रिगार्डिंग है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट है, separation of powers, comparison of constitution, okay, then salient features of RPA, etc etc etc। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चीजें डिफाइंड है, आपको ये नहीं पढ़ना कि इलेक्शन के बारे में मुझे सब कुछ पढ़ना, आपको आरपीए के बारे में एग्जैक्ट फिगर्स पता होने चाहिए, और उसके साथ में करंट में जो इलेक्शन के रिगार्डिंग चीजें चल रही हैं। ठीक है, सो ये आपके पढ़ाई को इजी बनाएगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या पढ़ना है, जो चीज मिसिंग होती है इन प्रीलिम्स। देखिए, मैं लास्ट टाइम में प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने ये चीजें कैंसिल की थी कि ये मैंने पढ़ लिया है, ये मैंने नहीं पढ़ा। सो ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सिलेबस को सामने रखना। सिमिलरली GS3 इकोनॉमी है, बजटिंग है, मेजर क्रॉप्स, एग्रीकल्चर वगैरह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, ये टॉपिक्स आप प्रीलिम्स में नहीं पढ़ रहे हैं। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये टॉपिक्स भी आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये मेंस में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। साइंस एंड टेक है यहाँ पे, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अनदर टॉपिक जो आप प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ते ज्यादा। डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, और इंटरनल सिक्योरिटी का पूरा जो सेक्शन है। ओके, सो सिलेबस को पेस्ट कीजिए अपने सामने और बार बार पढ़िए, यही आपकी एक्सरसाइज अगले कुछ दिनों की, और मेंस की तैयारी करना शुरू कीजिए। सिमिलरली पेपर 4 का भी है, मैं ये सब चीजें, ये सब जो पीडीएफ्स हैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, प्रिंट आउट निकलवाइए, अपने फोन पे, अपने टैब पे सामने कहीं रखिए। सो दिस वाज अबाउट मेंस एग्जामिनेशन, एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि कुछ टॉपिक्स हैं जो आपने प्रीलिम्स के टाइम पे नहीं पढ़े होंगे। फॉर एग्जांपल सोसाइटी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, इन टॉपिक्स को अभी स्टार्टिंग में पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपने जो हिस्ट्री के टॉपिक, सपोज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर है, ये आपने रिसेंटली पढ़े हैं, ये आपके दिमाग में फ्रेश है, इनके रिगार्डिंग आप आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं। प्लस जो नए टॉपिक्स जो आपने नहीं पढ़े, इंपॉर्टेंट है कि अगले 15-20 दिन में मे बी यू शुड कवर दोस टॉपिक्स। इस तरह से आप अपने सिलेबस की एटलीस्ट प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। बाकी इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोस
विल बी डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर्स पेपर 2022 का जो मेंस का एग्जामिनेशन अभी रिसेंटली हुआ है मार्च में, उसके पेपर्स हम डिस्कस करेंगे। हमने वो पेपर खुद भी लिखे थे, सो वी हैव अ लॉट ऑफ फॉर्डर रिगार्डिंग दोस पॉइंट्स। क्या क्या हमने गलतियां की, क्या क्या चीजें हमने सही की, विल बी शेयरिंग दोस विद यू गाइस। और कैसे पढ़ना है, किन चीजों से पढ़ना है, हम अपना एक्सपीरियंस लाएंगे। प्लस वी आर ऑल्सो इन टच विद फ्यू ऑफ द KS टॉपर्स एंड IAS टॉपर्स, जो अपना एक्सपीरियंस हमें बताएंगे कि हाउ दे प्लान्ड ऑन राइटिंग मेंस और उन्होंने प्रिपेयर कैसे किया मेंस के लिए। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, मेक अप योर माइंड, मैटर इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए रिगार्डिंग योर ऑप्शनल एंड एवरीथिंग। सो ऑल द बेस्ट एंड stay tuned for more videos. Thank you.